हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल किरण IT के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर उपस्थित होता हूं नए क्वेश्चनों के साथ, नई सीरीज के साथ। देखते हैं इन क्वेश्चनों में क्या क्या आंसर हो सकते हैं, इन क्वेश्चनों को और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। यही क्वेश्चन होते हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मर से रिलेटिव। ट्रांसफॉर्मर कल आपको पढ़ाया था, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ क्वेश्चन भी हल कराए थे, ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ बताया था, ट्रांसफॉर्मर के सहायक उपकरण भी कुछ बताए थे। चलो देखते हैं इन नए क्वेश्चनों को, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटिव है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है ट्रांसफॉर्मर। TF का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें यदि शून्य ये भार वोल्टेज 240 वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है? 240 वोल्टेज है। और पूर्ण भार वोल्टेज, जो हमने वोल्टेज लिखा है वो आप काट लीजिए, ये गलत लिखा है ना। वोल्टेज तो हम पहले लिख चुके हैं ना। पूर्ण वोल्टेज 220 है और शून्य भार वोल्टेज 240 है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। अगर ट्रांसफार्मर आपका शून्य लोड पे है तब तो वोल्टेज आपका क्या होगा? 240 है। नो लोड, जो अगर आप ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं डालते हैं तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ देखते हैं नो लोड पे, नो लोड वोल्टेज, नो लोड, जो नो लोड वोल्टेज है वो कितना है आपका? 240। ठीक है। अब फुल लोड वोल्टेज कितना दिया है आपको? 220 वोल्टेज दिया है, ये हमको दिया है। अब पूछ क्या रखा है? प्रतिशत विनिमय की गणना कीजिए। कितना इसमें कितना अंतर आया, मतलब कितना इसमें डिफरेंट हुआ अपना, कितने प्रतिशत डिफरेंट हुआ आपका फुल लोड में और नो लोड पे। तो हम लिखा सकते हैं, फॉर्मूला होता है इसकी डिफरेंस में की बात कर रहा है, फुल लोड के डिफरेंस में। तो हम क्या करेंगे कि आप लोगों ने प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ा होगा। प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? अंतर, इन दोनों का में अंतर होता है। कोई भी संख्या दे रखी उनका अंतर निकाल लीजिए। 220, 240 में और 220 का अंतर करना 20 का। 20 आप ऊपर लिख लीजिए। किसका निकालना है? फुल लोड का। तो फुल लोड नीचे लिख लीजिए। 220 गुणा 100, आप 100 लिखते हैं। यही तो कह रहा है प्रतिशत विनिमय की गणना कीजिए। तो यही हम करना जा रहे हैं। तो अगर 20 जीरो जीरो कट गया, 2 से इसे काट रहे तो 11 बार ये ऊपर कट जाए। अब 100 को भाग 1 में देंगे, 11 में देंगे, सॉरी 11 का भाग 100 में देंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? देखिए 11 11 99 पॉइंट ला लेंगे, 10 हो जाएगा। फिर जीरो बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0.9, फिर 9 बार जाएगा, 11 99। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ये होना चाहिए। कहाँ दिखा देंगे? D1 क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। देखिए आप लोग का प्रतिशत निकालना आता है कि नहीं आता है? अगर प्रतिशत निकालना आता होगा तो ये भी आ जाएगा। प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी दो राशि दे रखी है उन दोनों का अंतर निकालिए, जिसके रेफरेंस में पूछ रहा है प्रतिशत तो उसको नीचे रखते हैं। जैसे आप लोग एक और ध्यान दिए, आपको मैं रिमाइंड करता हूँ, रिमाइंड आपको पिछले में थोड़ा दे। जैसे मान लीजिए एक आपके हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल का पूरा कितना होता है? 600। अगर टोटल आपके 500 नंबर आए तो आप, कोई व्यक्ति पूछे आपका कितनी प्रतिशत बनी है, तो आप 600 को भाग देते हैं ना 500 में। तो कितने? 600 में कितना मिला? 500। 500 कितना? 500 मिला। 500 बटे 600 गुणा 100। ये तो प्रतिशत निकालते हैं आप लोग, ये निकालने का है। अगर ये पूछे कितना कम निकाला तो हम लोग अंतर निकालते नहीं थे, कितना कम होगा तो कितना कम होगा? 100। और यही पूछ रहा है कितना प्रतिशत के विनिमय का मतलब होता है आपका कितना कम हो रहा है, फुल लोड से कितना कम हो रहा है, कितना वोल्टेज कम, मतलब लॉस में चला गया ना, इतना वोल्टेज कितना लॉस हुआ है, उस बात की बात कर रहा था। हम भी इसमें बात करेंगे कितने वोल्ट, कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए। तो कितना? 100 100 का अंतर आया, 500 में 600 में 100 का अंतर आया
कितने रेफरेंस में? 500 के लिए। भाई 500 नहीं, किसी के 500 कितने कम आए, किसके? 500 से। तो लिखा सकते हैं ना 500 का रेफरेंस, अगर 100 का, अगर 600 के कम आए तो आप 600 रख सकते हैं, 6 के रेफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस तरह निकाल सकते थे। ऐसे आपको ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर रखा है, उसकी शीतलन विधि पूछ रहा है। ये आपको चित्र दे रखा है, जैसे आप लोग ये चित्र देख रहे होंगे, तो ये कौन सी विधि है? पहले तो आप लोग ये समझिए ट्रांसफार्मर शीतलन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई। देखिए, अगर हम ट्रांसफार्मर, क्या होता है ट्रांसफार्मर, आपका बाइंडिंग में लपेटे हुए कुछ कॉलम होती हैं। जब उनको स्रोत, जब से हम सप्लाई देते हुए प्राइमरी बाइंडिंग करते हैं, जिसे हम लोड लेते हुए सेकंड बाइंडिंग कहलाती है। सेकेंडरी बाइंडिंग में और प्राइमरी बाइंडिंग में जब लोड दिया जाता है तो क्या होता है, वो गर्म होने लगती है। गर्म होने के लिए उसकी हीटिंग होने लगती है, गर्म होने लगती है। गर्म होने के लिए अगर ज्यादा गर्म हो जाए, क्या हुआ, बाइंडिंग जलने का डर रहेगा। अतः हमें सीधे सीधे बात कर सकते हैं, बाइंडिंग को गर्म या बाइंडिंग को बचाने के लिए हम किसी भी ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, शीतलन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर बचाने को मतलब गर्मी को, मतलब गर्मी को डिस्पेच करने के लिए, गर्मी को विसरित करने के लिए। गर्मी को करते हैं हम, गर्मी को क्या, हीट को कैसे करते हैं, विसरित कर दिया जाता है। मतलब हीट को कम करने के लिए उसे ठंडी हवा दी जाती है। ठंडी कोई ऐसा माध्यम बना लीजिए जिससे वो जो हीट हुई है वो अपना आराम से वायुमंडल में विसरित हो जाए या चली जाए, जिससे वो ठंडा होता रहे। ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? ठीक है, तो आप लोग ये जरूरत पड़ेगी शीतलन की जरूरत, भाई बाइंडिंग गर्म होने पर ठंडा करने के लिए, जिससे वो फूके ना, खराब ना हो, इसके लिए हमें शीतलन की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं ये कौन सी शीतलन विधि क्या प्रकार की होती है। शीतलन विधि 4 प्रकार की होती है। पहली विधि आपकी होती है प्राकृतिक प्राकृतिक वायु विधि। ठीक है, दूसरी विधि है प्राकृतिक तेल विधि। तीसरी विधि होती है वाव ब्लास्ट विधि। ठीक है, चौथी विधि होती है आपकी वायु तेल विधि। सॉरी, दूसरी जो मैंने बताया था, एक तो आपकी होगी प्राकृतिक वायु विधि होगी, एक वाव ब्लास्ट विधि होगी, एक आपकी प्राकृतिक तेल विधि होगी, एक चौथी विधि होती है जल द्वारा शीतलन विधि। जल द्वारा शीतलन विधि। देखिए, अब बात करते हैं, ये इसमें क्या, ये इसमें तेल भर दिया है, तो आपको इससे तेल भर गया है कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सोर्स देते हैं या सोर्स देने के बाद इसमें लोड लेते हैं तो क्या है, गर्म होता है। तो पहली बात आती है इसमें तेल कौन सा भरा जाता है, ट्रांसफार्मर में हमेशा तेल खनिज तेल भरा जाता है। पहले याद रख लीजिए, खनिज तेल भरते हैं इसमें ट्रांसफार्मर में। जितने भी ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल भरा जाता है, खनिज तेल भरा जाता है। किस लिए भरा जाता है, बाइंडिंग को ठंडा करने के लिए। जब बाइंडिंग किस विधि द्वारा ठंडा किया जाए, तेल विधि द्वारा। तो इसमें कौन सी विधि होती है, तेल विधि, तेल प्राकृतिक ठंडा विधि। या ठीक है, तेल प्राकृतिक हवा विधि कोई मतलब नहीं है, ये तो विधि होती ही नहीं है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये तो विधि होती नहीं है। ये पानी विधि होती है, लेकिन ये नहीं मांगा है, इसको आपको ये है। ठीक है, तेल प्राकृतिक ठंडा विधि, जिसमें ये दे रखा है, लेकिन प्राकृतिक तेल विधि है। ठीक है, ठीक है, इसमें तेल डाला गया ना, इसलिए जब तेल प्राकृतिक विधि है या प्राकृतिक तेल विधि, एक ही बात है, कोई इसमें अंतर नहीं है ना कोई। ठीक है, कोई व्यक्ति बोले कि वाह प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा किया, तो क्या प्रकृति से का तो यूज है ही है ना, चाहे बात पहले लगा जाए तो इसमें भाव प्रकृति या प्रकृति की भाव विधि है, एक ही बात है। ठीक है, इसमें कोई कुछ किताबों में दे रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है एक ही, मतलब इसका सेंस एक ही है। जो हमने 4 विधि बताई है ठंडा करने की, एक तो हो गया कौन सी, प्राकृतिक तेल विधि हो गया, प्राकृतिक वायु विधि हो गया, जल द्वारा शीतलन विधि हो गया, एक हो गया वायु ब्लास्ट विधि हो गया।
ब्लास्ट मतलब बलित विधि, मतलब ऐसे हमारा कहने का मतलब है जिस माध्यम से ट्रांसफार्मर की कॉइलों को ठंडा किया जाता है उसी आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है, सीधा फंडा है। अगर हम तेल के आधार पर से ठंडा कर रहे हैं कॉइलों को तो तेल विधि होगी प्रकृति से, अगर हाथ द्वारा ठंडी कर रही है ठंडा से हो गया। अगर हम इसको जल द्वारा ठंडा किया, अब आप बात कह रहे हैं सर आप बताइए जल में करेंगे, जल में तो करंट हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए, जो हम लोग क्या करते हैं एक इसमें वेंटिलेट डक्ट बना देते हैं, वेंटिलेट डक्ट वे डक्ट कॉइलें होती हैं ठंडी करने वाली जो आपको सेपरेट होती हैं, वो तेल से कोई संपर्क नहीं, कोयलों से संपर्क नहीं होता है और उसे हवा द्वारा उनको ठंडा किया जाता है। ये बड़ी बड़ी, ये कहाँ यूज किया जाती है, अधिकतर यूज होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं जहाँ पावर हाउस में लगे होते हैं। और वहाँ एक ठंडे करने के लिए कूलर लगा दिए जाते हैं और प्राकृतिक जो एयर वाली ऐसा सेम इसमें पानी न डाल के इसमें से हवा का कूलर लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो पंखे होते हैं उनको लगा दिया जाता है। जो इनको तेलों से जब तेल आया और तेल आने के बाद ये क्या गर्म हुआ, इनकी जो डक्ट है ये डक्ट ही बोली जाती है, इनके मतलब डक्ट बोलते हैं नलिका। ये क्या है, डक्ट है, डक्ट का मतलब होता है नलिका है जिससे तेल का रास्ता प्रवाह करती है। गर्म होने पे तेल के ऊपर सिर में आएगी, ठंडा होकर नीचे आएंगी, ये विधि चलती रहती है जिससे ये इनका टेम्परेचर क्या होता है कम होता जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर बनने पे कम टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है इसलिए, ठीक है। और एयर ब्लास्ट का समझ गए, जहाँ हम बहुत सारे पंखों वाला आए थे ट्रांसपोर्ट पर और उसको ठंडा किया जाता है कोयलों को। पानी का भी ऐसे ही है, तो पानी एक साइड निकलता रहता है और दूसरी साइड से ठंडा होता जाता है, यही होता है। लेकिन वो कोयलों का अलग होता है सिस्टम, ठीक है, उनमें ढक्कनों के द्वारा, लेकिन इससे कोई कोयलों से संबंध नहीं होता पानी का, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में बुकवेल जो रिले होती है उसके शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। फ्लोट स्विच होता है उसका कार्य क्या है, फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। फ्लोट स्विच होता है, देखिए ट्रांसफार्मर के अगर बुके रिले की बात करें, रिले कोई भी हो, रिले क्या करती है अगर कोई भी ओवर सर्किट होता है या ओवर करंट बहता है तो उसमें क्या करती है उससे लगे हुए उपकरण को बचाने का काम करती है ओवरलोड में, मतलब ओवर करंट होने पर ही ये ऑपरेट होती है रिले जितनी भी होंगी, चाहे आपका मोटर पर रिले लगी हों चाहे आपके ट्रांसफार्मर रिले लगी हों। लेकिन ट्रांसफार्मर रिले जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। ट्रांसफार्मर जो रिले होती है वो आपके इंटरनल मेथड पे हम इंटरनल आंतरिक रिले कराती है, क्योंकि इंटरनल रिले होती है क्योंकि इंटरनल जी क्या करती है आंतरिक विधि से निर्भर करती है, जिसमें क्या होती है दो आपके मरकरी स्विच होते हैं। जब कभी ट्रांसफार्मर में ऑयल मतलब ट्रांसफार्मर ज्यादा करंट लेता है तो क्या होता है वो पिघल के दूसरे स्विच, इसमें तो स्विच दो बने होते हैं, इस तरह की बनी होती है, ऐसी रिले होती है। इसमें एक इस बीच में होता है, अगर जैसे ही वो उठेगी तो इसका ट्रिप कर जाएगी, मतलब सर्किट को ब्रेक कर देगी। यहाँ जुड़ी होती है दोनों ए और बी में सामने होता है, इस तरह की बनी होती है। अगर जैसे ही मरकरी क्या होती है हीट होने पर 100 जिन ट्रांसफार्मर का ऑयल है अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तो ये काम करने लगती है। इसका मतलब है लोड बढ़ रहा है, करंट की मात्रा बढ़ गई तभी तो हीट बढ़ी तो क्या ये मरकरी हुई, इसका ये नीचे हो जाता है और ये नीचे होने पर क्या होता है और ये नीचे वाला नीचे जाता है, ये दूसरों से जुड़ा होता है वो आपका सर्किट का ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने पर ट्रांसफर तो बंद हो जाएगा, तो ट्रांसफर जब बंद हो जाएगा तो उसमें कोई भी हानि न होने का कारण रहेगा, कोई कारण नहीं रहेगा हानि हो सके उसमें। कम से कम 0 को इक्वल बता सकते हैं कि अगर कोई ट्रांसफर बंद है आप बोलेंगे ट्रांसफर खराब हो सकता है क्या, भाई जब चलेगा तभी तो खराब होगा, चलेगा तभी तो खराब होगा। जब रिले के क्या करता है ये क्या करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस बोल सकते हैं, ये रक्षा युक्ति के तौर पर देखा जाता है, ये बताया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अत्यभार की स्थिति में सक्रियकरण है, ठीक है, अत्यभार की स्थिति में, ठीक है, ओवरलोड अत्यभार मतलब अत्यभार की स्थिति में सक्रियकरण, समझ आ रही कि ना आ रही। जब रिले की हुई या आपका वो उसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा, रिले हुआ या आपका फ्यूज हुआ, आप फ्यूज भी जानते हैं ना, फ्यूज जब फ्यूज क्या होता है जब कोई ज्यादा करंट धारा आती है तभी तो वो फ्यूज होता है, तो इस तरह भी रिले भी वही काम करती है, किस काम का ये रिले करती हैं। बहुत सारे रिले आपको पावर हाउस में मिल सकती हैं, ट्रांसफार्मर में लगी होती हैं और इसके साथ साथ मोटर पर भी रिले यूज करती हैं। रेल मोटर का भी काम क्या करता है, जब ज्यादा ओवरलोड करंट लेने लगा मोटर लेने लगा हो तो क्या करेगी रिले ट्रिप कर जाएगी और मोटर को बंद कर देगी, जिससे मोटर की रक्षा हो सकती है।
इसे रक्षा युक्तियाँ कहते हैं। क्योंकि भाई इनको रक्षा युक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि इन जिस उपकरण पर लगी होती हैं उनकी वे रक्षा करती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो आपको उन सबको जवाब दूंगा। ठीक है, पढ़ के जैसे अगर होगा जितना भी जल्दी हो सके मैं आपको सवालों का जवाब दे दे दूंगा जल्दी से जल्दी। बस सर आप पूछिए तो सही हमसे। जब तक आप पूछेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? पढ़ते हैं वही पूछते हैं, जो पढ़ते नहीं है वो कभी नहीं पूछते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। यही मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद आप लोग सारे क्वेश्चनों का लिखिए, कॉपी पे पेन कापी लेके बैठिए और पढ़िए। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चनों को रख कर वो पढ़िए, लिखिए। लिखने के बाद आप कभी भी अगर भूलते हैं तो देखने में काम आ जाएंगे और हमेशा उनको याद करने में भी आसानी रहेगी। अगर आपने नोट नहीं किया है और आपने लिखा कहीं नहीं, लिखा भी नहीं है, नोट नहीं किया है, तो फिर दोबारा भूलने पर उन क्वेश्चनों को नहीं ढूंढा जा सकता। अगर आपने एक जगह लिख लिया है किसी कॉपी में, अगर भूल भी जाते हैं तो उस कॉपी को देख के फिर याद कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आप लोग जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हें अपना कॉपी पेन लेके हर कॉपी प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते रहिए कॉपी पे, जिससे आप लोगों को कभी भी भूलने पर उनको याद किया जा सके ढूंढ के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नोट करते रहिए। हाँ,
देखिए वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, कम कोर हानि क्यों कर रहा है, ये कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है, अगर जो ट्रांसफार्मर वर्तमान चलते हैं वो कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, कम मतलब कम प्रतिघात। इसका मतलब ये है, देखिए कम प्रतिघात का मतलब क्या होता है, प्रतिघात आप जानते हैं एक्सएल होता है, एक्स होता है, एक्स प्रतिघात से आपका इंडक्टेंस प्रतिघात हो चाहे धात्विक प्रतिघात हो, चाहे प्रेरक प्रतिघात हो चाहे धात्विक प्रतिघात हो। अगर हम प्रतिघात की बात करें तो क्या करें, ये कम क्यों कर रहा है, कम करने का मतलब है भाई, अगर हानि, देखिए बोझ को कम करने के लिए बोझ से इससे कोई रिलेटिव नहीं है, बोझ जिस पर लड़ेगा वो तो होगा ही। इस निरंतर आउटपुट बनाए रखने भाई, अगर कोई ट्रांसफर लगा रखा है वो तो भाई कंटिन्यूस आउटपुट देगा, अगर कहीं आउटपुट कम कर दे इससे कोई रिलेटिव खा नहीं रहा है, तो ये तो दोनों होना स्वाभाविक नहीं है भाई। अब उच्च स्तर ढाल को रोकने के लिए किसी इस पर अगर कोई भूकंप वो आ रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है क्या, या भूकंप कर रहा है, खराब हो जाएगा। तो उच्च स्तर को ढालने के लिए भाई इसका कोई कवच तो ही नहीं हो रहा है, कवच करने का कोई अर्थ हो तो नहीं रहा भाई, ये कवच काम करेगा, कम प्रतिरोध करना तो कवच का बचाव काम करेगा भाई, कोई आंधी बांधी आई तो खराब होने से बचाएगा, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा, कहने का मतलब है नहीं है भैया। इसका मतलब पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, मतलब सबसे सीधी सीधे फंडा है, अगर जिसमें प्रतिघात एक्स का मान दे रखा है, या एक बात सुनिए, हानि किससे कारण होती है, रेजिस्टेंस के कारण। भाई हानि ज्यादा होंगी या कम होंगी तभी तो इसलिए कह रहा है कि प्रतिघात को कम करने के लिए पढ़ने में त्रुटि हो रही है, तो उसका मतलब इसमें हानि जो कम हो रही है उसको कम करने के लिए, पढ़ने का अर्थ इसमें यही है कि हानि में जो कम हो रही है, हानि को कम करने के लिए, सीधी सीधा पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए इसके विकल्प के आधार पर, ठीक है। अगला आपको
देखिए अगला क्वेश्चन आपका, ऑफलोड टैप बदलने के लिए ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। ये एक ट्रांसफार्मर है, अगर ट्रांसफार्मर चल रहा है, अगर हम उसको क्या करेंगे, ओवरलोड टैपिंग करने से, ओवरलोड टैपिंग एक बदलने की प्रोसेस है। ये इसका मतलब, कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी सर्किट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में डालते हैं, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में डालते हैं, कोई बसवार, एक दो बसवार होती हैं, अगर हम कुछ बसवारों को क्या होते हैं, आइसोलेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बसवार से दूसरे बसवार डालते हैं, तो उसे डालने से पहले हम क्या करते हैं, ऑफलोड टैप बदलते हैं किसी ट्रांसफार्मर में। तो उससे बदलने से पहले हम क्या करते हैं, पूरी पावर हाउस की या उस एरिया की, जिस पावर हाउस में जिसमें ट्रांसफार्मर रखा है उस एरिया की लाइट को काट देते हैं। क्यों काटते हैं, इसका कारण जान लीजिए। उदासीन बिंदु से टैपिंग को अलग करने के लिए, भाई ये तो कोई मतलब नहीं हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं भाई। उदासीन बिंदु मतलब, अगर ट्रांसफार्मर आपका कनेक्शन के आधार 4 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर कनेक्शन के आधार ट्रांसफार्मर 4 प्रकार होते हैं। स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर, डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर और डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर। ये आपके 4 प्रकार ट्रांसफार्मर होते हैं। हमेशा डेल्टा डेल्टा जिसमें होगा तो आप लोग समझ लेना, उसमें आपको न्यूट्रल पॉइंट की, उदासीन बिंदु की जरूरत नहीं होती है। स्टार जिसमें होगा, उस जिस एरिया में, जिस पक्ष में होगा स्टार का, उसमें न्यूट्रल बिंदु की जरूरत होती है, जो स्टार में ही न्यूट्रल बनता है। अब कह भाई उदासीन बिंदु की, भाई अगर डेल्टा बना है तो उदासीन का मतलब होता ही नहीं है। डायोमीटर के चलते हुए संपर्क को विरोध करने के लिए, भाई डायोमीटर का मतलब क्या, वही डायोमीटर इसमें थोड़ी लगा होता है, ये भी गलत है। संपर्क बिंदुओं को भारी स्पार्किंग से करने के लिए, देखो मैंने बोला था, अगर कोई भी चीज है, अगर हम एक दूसरे पे क्या करेंगे, ये सही है, पर तीसरा आपका सही है, तीसरा आपका सही है। क्यों, अगर बोला, अगर हम संपर्क जो बिंदु है, ये आइसोलेटर को है, आइसोलेटर क्या करता है, आइसोलेटर हुआ, या आइसोलेटर क्या करता है, अगर हम एक बस से दूसरी बस बार पर कोई लोड डालते हैं, उसे डालने से पहले हम क्या करते हैं, लाइट को कट कर लेते हैं, जिससे स्पार्किंग ज्यादा हो जाती है। स्पार्किंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लोड, स्पार्किंग बचने के क्या करते हैं, लोड को काटते हैं। सीधी सी बनता है, बिंदु स्पार्क संपर्क बिंदुओं पर लोड क्या करता है, स्पार्क होती है। अगर ऑन लोड करेंगे तो स्पार्क से बचने के लिए ये करना पड़ता है, क्या करते हैं, लोड को ही काट देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। स्पार्किंग से बचने के लिए, स्पार्किंग से बचने के लिए संपर्क बिंदु जो हमारे जिस पे जोड़ते हैं, उन पे अगर हम एक लोड पे ही जोड़ दें तो क्या एकदम ही आंच चल जाएगी, आंच स्पार्किंग को बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर गलती से आपके दोनों तार एक ही जगह मिल जाते हैं, तार जब जुड़ते समय मिल जाते हैं, तो क्या होता है, एकदम शॉर्ट सर्किट होता है, ये आग के साथ शॉर्ट सर्किट होता है। ये हम कह सकते हैं, अगर हम चलती हुई लाइट पे कोई तार रखते हैं तो क्या करते हैं, स्पार्किंग होती है, लाइट जलती है कहीं पे, तो वही चीज है। उसी को कम करने के लिए अगर बंद लाइट पे काम करें तो क्या कोई स्पार्किंग होगी और आराम से जल जाएगा। तो इसी ये काम कर रहा है, संपर्क बिंदु पर भारी स्पाइक करने से बचने के लिए। क्या, संपर्क बिंदु से भारी स्पार्किंग से बचने के लिए बहुत अच्छे को, भाई ट्रांसफार्मर को कहीं यूज करते हैं, बड़ा ट्रांसफार्मर की जगह बहुत सारे बड़े ट्रांसफार्मर हों और पावर हाउस यूज करेंगे, भाई अब ज्यादा लोड आ रहा है, ज्यादा करंट आ रहा है, तो भाई बहुत तेज स्पार्किंग करेगी, तो उससे बचने के लिए लोड ऑफ टैप चेंज बदलने के लिए उपकरण होता है। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए क्या कहते हैं, लोड काटते हैं संपर्क बिंदुओं को, जो स्पार्किंग होती है बाहर स्पार्किंग से बचने के लिए। ठीक है, बाइंडिंग के लिए कोई मतलब नहीं होता, बाइंडिंग कंट्रोल सप्लाई दे, अलावा मतलब सप्लाई, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लगाओ मतलब होता सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई दे देना, तो उससे भी बाइंडिंग तो आ रही है, इससे कोई हमारा अर्थ निकलता नहीं है। ठीक है, इससे कोई अर्थ निकलता नहीं है। ठीक है, आज मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।